इधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में शामिल गौरव गोगोई ने जोरहाट से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। वहीं राजस्थान के चुरू से हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्बा को उम्मीदवार बनाया गया। मैं अपने कांग्रेस दल के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पे सौंपी है और इस जिम्मेवारी के प्रति पूरे जोर और शोर से हम चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और जीतेंगे। और इसीलिए मैं खुश हूं कि अब क्योंकि ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है तो हम अपनी जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, वो अब तय हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं मेरे साथ साथ में आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का भी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डोटासरा साहब का भी, अशोक गहलोत साहब का भी, सचिन पायलट साहब का भी, जिन्होंने एक किसान के बेटे पर अपना विश्वास जताया है। हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि चूरू के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और जीत दिला के दिलाएंगे। और महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन सुलझने की बजाय बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि 2-3 दिनों में सीट बंटवारे पर ऐलान हो जाएगा। हमारे में कोई विवाद नहीं है। 2, 4, 5, 6 जगह पर चर्चाएं चालू है और वह जो जीतेगा, जो जीत सकता है, उनके साथ निश्चित रूप से हमारा ये कोई एक पाव आगे जाएगा, कोई एक पाव पीछे आएगा, लेकिन हमारा अच्छे से अलायंस हो जाएगा। महाराष्ट्र में एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कुल 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 13 और अजित पवार की पार्टी एनसीपी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 4 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट में अदला बदली हो सकती है। पालघर पर भी बीजेपी शिंदे गुट में एक्सचेंज। इधर महाविकास अघाड़ी में वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर की शर्तों की वजह से मामला उलझा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी कांग्रेस ने आदिवासी न्याय गारंटी के लिए 6 संकल्पों का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी से सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना समेत जिन मुद्दों की बात हर दिन कर रहे हैं, कांग्रेस का जारी होने वाला घोषणा पत्र भी करीब करीब वैसे ही होने की उम्मीद की जा रही है। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी न्याय गारंटी और आदिवासी न्याय गारंटी का ऐलान किया। आदिवासी न्याय गारंटी के लिए कांग्रेस ने जिन संकल्पों का ऐलान किया है उनमें सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान और सब प्लान है। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी। आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। हम इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम ये आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। इस